हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा और ढेर सारी कमेंट कीजिएगा एवरीवन। प्लीज़ अगर आप लोग कमेंट और लाइक शेयर कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार वीडियो बनाने में। अगर आप लोग ही नहीं लाइक और शेयर करोगे तो फिर और कौन करेगा, क्योंकि आप सब तो जानते हैं वंशन के बहुत कम फ़ैन हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी तक आप लोगों ने जितना भी मेरा साथ दिया उसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा जैन था उसे लूसी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और जैन नीचे गिर चुका था। उसके सर में, पैर में और बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में उसे चोट लगी थी। लियो हाई क्वान जैन का ट्रीटमेंट करते हैं और वो उसे अच्छे से चेक भी करते हैं। उसके बाद ईबो भी आ जाता है और ईबो को पता चलता है यू बिन के द्वारा कि झाओ लूसी ने जैन को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद ईबो बहुत गुस्सा हो गया था और ईबो ने फिर झाओ लूसी को उसके जो क्वार्टर था वहाँ पर सीक्रेट वहाँ पर कैद करने के लिए बोल दिया था। और फिर बाद में झाओ लूसी ने खुद ही ईबो को मैसेज करके ये चीज़ बता दी थी कि वो बेबी उसका नहीं है, और कि उसी ने जैन को धक्का भी दिया है। उसे सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। ये जाने के बाद ईवो बहुत गुस्सा हुआ था। फिर लियो हाईक्वान बताते हैं कि जैन को होश आ गया। जब वो जाते हैं जैन के पास तब उन्हें पता चलता है कि जैन की 4 साल की याददाश्त जा चुकी है, यानी कि वो उस टाइम पे पहुंच गया है जहां पर उसने ज़ो चेंग अभी तक किडनैप हुआ भी नहीं था, वो 4 साल पहले पहुंच गया था, ऐसा बोल सकते हैं। तो यू बिन बोलता है उसे कि चेंग जो है वो अदर कंट्री में गया है स्टडी करने के लिए, अपनी जॉब कर रहा है वो। इसके बाद ईबो जैन से पूछता है कि जैन क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुनकर वो सभी चुप हो जाते हैं। जैन ईबो को देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वहाँ पर जो हाईक्वान थे और जो यूबिन थे वो बोलते कि उन्हें जाना चाहिए, इन दोनों को थोड़ी देर अकेले बात करनी चाहिए। ये सुनते ही जैन डर जाता है और वो यूबिन की शर्ट को पकड़ लेता है और बोलता है नहीं प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। फिर यूबिन जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम अकेले नहीं हो, ईबो तुम्हारे साथ है। जैन ये सुनकर यूबिन को देखता है, फिर वो ईबो को देखता है और वो अपने फेस पर सैड एक्सप्रेशन ले आता है, यानी कि वो सैड हो जाता है। ये देखकर ईबो जैन का हाथ छोड़ देता है और वो उससे थोड़ा दूर हो जाता है। यूबिन फिर लियो हाईक्वान को देखता है और बोलता है अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। लियो हाईक्वान बोलता है हाँ। तभी यूबिन फिर से बोलता है जैन मुझे बताओ क्या तुम वांग ईबो को जानते हो। जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है यूबिन तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता उससे। ये सुनने के बाद जो ईबो था वो भी जैन को देखता है और यूबिन जैन को देखता है और बोलता है जैन ये तुम क्या बात कर रही हो, मैं आखिरकार ईबो से क्यों डरूंगा। वो जल्दी से ईबो के पास आता है यूबिन और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है जैन मुझे बताओ क्या तुम वांगीबो को जानते हो। जैन अपने माउथ पर हाथ रख लेता है क्योंकि वो डर गया था, ये देखकर सच में उसे बहुत डर लग रहा था। जैन यूबिन को देखता है, फिर यूबिन बोलता है जैन मैंने तुमसे कुछ पूछा है, प्लीज़ मुझे बताओ क्या तुम वांगीबो को जानते हो। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। जिस रेस्टोरेंट के अंदर ये खाना खाने के लिए आते हैं कभी कभी, वहाँ पर मैं शेफ़ का काम करता हूँ। ये सुनने के बाद वो शांति से जैन को देखता है और यूबिन और लियो हाईकान भी जैन को देखते हैं। इसके बाद ईबो बोलता है इसके बाद ईबो बोलता है टैंग डेल्वो कौन है। यह सुनकर जैन अपने माउथ को बंद कर लेता है पूरी तरह से और वो अपनी आंखों को कसकर बंद करता है और अपने सिर को भी नीचे कर लेता है। ईबो फिर दोबारा से बोलता है मुझे बताओ। जैन अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर करता है और वो डरते हुए लियो जो यूबिन था उसे देखता है। यूबिन भी जैन को ही देख रहा था। फिर यूबिन बोलता है डैंग डेल्वो वो वांगीबो जैन ने तुम्हारा निक नेम रखा था। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो था और लियो हाईक्वान थे वो दोनों एक साथ बोलते क्या। यूबिन बोलता है हाँ डैंग डेल्वो तुम्हारा ही निक नेम है। ये सुनकर ईवो की ईयर्स रेड हो जाते हैं और लियो हाईक्वान हंसने लगता है। ये देखकर ईबो को बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होती है। जैन अपना सर नीचे कर लेता है, उसे भी बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। ईबो लियो हाईक्वान को घूर के देखता है जिससे लियो हाईक्वान अपनी हंसी को कंट्रोल करता है, लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा फनी था उन सब के लिए, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ईबो जैन को देखता है और वो उसकी ओर आगे बढ़ता है। जैन बोलता है आई एम सॉरी सर। जैसे ही जैन ये बोलता है तो जो ईबो के फेस पर अभी एम्बैरेसमेंट थी वो गायब हो जाती है और ईबो का हार्ट पूरी तरह से टूट जाता है जब उसने जैन के माउथ से अपने लिए सर वर्ड सुना था। इसके बाद ईबो बोलता है जैन मैं तुम्हारा। इससे पहले कि ईबो अपने वर्ड को कंप्लीट कर पाता अपने सेंटेंस को, तभी जो लियो हाईक्वान थे वो ईबो के हाथ को स्क्वीज़ करते हैं। ईबो को जब ये फील होता है तब वो लियो हाईक्वान को देखता है। लियो हाईक्वान जैन को देखता है और बोलता है एक्चुअली जैन
मिस्टर वांग यीबो तुम्हारे ऑफिशियली हस्बैंड है। ये सुनते ही जैन अपने सर को नीचे कर लेता है शॉक में, और वहीं जो यूबिन और हमारा ईबो था वो दोनों भी शॉक थे, और वो भी शॉकिंग लियो हाईकान को देख रहे थे। जैन शॉकिंग में और डरते हुए बोलते क्या? लियो हाईकान बोलता है हाँ जैन, तुम दोनों मैरिड हो। ईबो और यूबिन दोनों शॉक थे, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज थे ये क्या बोल रहा है लियो हाईकान। तभी जैन बोलता है अपने सर को ऊपर करते हुए क्या? मेरे हस्बैंड, मैं इनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ईबो ये सुनता है जैसे ही, तब वो लियो हाईकान को देखता है। लियो हाईकान जो है वो बोलता है एक्सक्यूज मी, और फिर वो वांग ईबो और यूबिन को दोनों को वहां से साइड लेकर जाता है। ईबो गुस्से में लियो हाईकान को देखता है और बोलता है तुमने उससे झूठ क्यों कहा? लियो हाईकान बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तभी यूबिन बोलता है एक मिनट, इससे पहले तुम एक्सप्लेन करो, मुझे पहले ये बताओ जैन की बेबी के बारे में। लियो हाईकान बोलता है चिंता मत करो ईबो, आई मीन हमारे जैन का बेबी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसे कुछ नहीं है, उसे हार्म नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद यूबिन और जो हमारे ईबो था वो दोनों एक रिलीफ महसूस करते हैं। ईबो लियो हाईकान को देखता है और फिर बोलता है मुझे बताओ जैन को सब याद कब तक आएगा? लियो हाईकान बोलता है ईबो मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, ये एक टेम्पोररी मेमोरी लॉस है, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे बहुत जल्द ही ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी, तो टेंशन मत लो तुम, ठीक है? और बॉस मैं जानता हूँ जैन आपका इस वक्त हस्बैंड नहीं है, मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, लेकिन अगर मैंने जैन को ये बताया कि जैन की और आपकी एक डॉटर है, वो भी सिर्फ तब जब आप दोनों ओनली फियोंसे हैं, और तब जानते हैं कि क्या होगा। जहन इन सब चीज़ों को लेकर और भी कंफ्यूज हो जाएगा, और ये सब चीज़ें उसके ब्रेन पर और भी ज़्यादा असर डालेंगी, तो इसीलिए मैंने उससे झूठ कहा। अब हमें एक फेक लव स्टोरी बनानी होगी आपकी और उसकी। ये सुनने के बाद यूबिन और जो ईबो हैं वो दोनों लियो हाईकान को देखते हैं, फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फिर दोबारा से वो दोनों लियो हाईकान को देखते हैं। यूबिन बोलता है हाँ मुझे लगता है इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ईबो जब ये सुनता है तब फिर वो अपने माइंड में कुछ सोचता है, और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। ये बोलकर फिर वो जैन के पास जाता है। जैन के पास जाकर फिर वो जैन के दोनों हाथों को पकड़ता है। जैन बहुत ही हेजिटेशन फील करता है। जैन अपने मन में सोचते हुए क्राइंग फेस बनाता है, और वो अपने मन में सोचता है हे भगवान कि क्या मैंने इससे शादी की, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं इस डेविल से शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? हाँ जैन तुम पागल थे, तुम जानते हो ये एक माफिया है और फिर भी तुमने इससे शादी कर ली? सच में तुम्हारा दिमाग खराब है, ये इम्पॉसिबल है। सच में जैन तुम दिमाग से पैदल थे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था ये डिसाइड करते वक्त, सच में। और वो एक क्राइंग फेस बनाता है। ईबो जैन की आइस में ही देख रहा था, स्माइल करते हुए और उसे एडमायर करते हुए। जैसे ही जैन ईबो की स्माइल को देखता है तब उसका हार्ट पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग ईबो की स्माइल इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। जैन जैसे ईबो को देखता है, उसकी स्माइल को देखता है, तो सच में वो पूरी तरह से फैंटी हो जाता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें हमारी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? ये सुनकर जैन ईबो को देखता है और बोलता है हमारी स्टोरी? ईबो बोलता है हाँ। वहीं दूसरी तरफ अदर साइड में यूबिन और जो लियो हाईकॉन थे वो सीक्रेटली जैन और ईबो को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ईबो जैन को देखता है और बोलता है इसके बाद जैन जो है वो ईबो को ही देख रहा था हेजिटेट फील करते हुए। ईबो फिर जैन के पास में आकर बैठ जाता है और वो अपने हाथ को जैन के वेस्ट के राउंड रैप करता है, जिससे जैन को बहुत ही हेजिटेशन फील होती है। फिर ईबो जैन की ओर देखता है और जैन जो है वो नीचे देख रहा था क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाद ईबो अपने दोनों हाथों को जैन के फेस पर रखता है और इसके फेस को अपने फेस की ओर करता है और बोलता है जैन मुझे देखो, मुझे इग्नोर मत करो। जैन ईबो को देखने लगता है। ईबो बोलता है जैन क्या तुम सच में जानना चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? जैन फिर बोलता है इसके बाद ईबो जैन को देखते हुए बहुत ही प्यार से सॉफ्टली बोलता है ठीक है। तो फिर ईबो बताता है जैन जब भी मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर आता था तब मैं तुम्हें दूर से सीक्रेटली देखता था, और फिर एक बार मैंने हिम्मत करके तुमसे डेटिंग के लिए पूछ लिया और तुमने मुझे हाँ बोल दिया था। जैन शॉकिंगली ईबो को देखते बोलता है क्या मैंने हाँ बोला था? ईबो बोलता हाँ तुमने एग्री किया था। ये सुनकर जैन तो सच में हैरान था कि सच में वो बोल सकता है ऐसा। फिर ईबो बोलता है जैन ऐसे ही करके हम एक साथ रहने लगे, तुम बहुत ही इंजॉय करते थे और धीरे धीरे करके तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करने लगे, और फिर एक दिन मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा और तुमने फिर से अग्री कर दिया। जैन सोचता है क्या सच में?
ईबो बोलता है जैन अपने मन में सोचता है ये मुझे क्या हो गया था, मैं कैसे हाँ बोल सकता हूँ उसे शादी के लिए। सच में जैन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, तुम कैसे हाँ बोल सकती हो जैन, क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगा। जैन कंफ्यूजिंगली ईबो को देख रहा था। फिर जैन लो वॉइस के अंदर बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो ना। जैन चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि वो ईबो के हाथों से मरना नहीं चाहता था। ईबो बोलता है नहीं जैन, जैन मैं तुम्हें वेडिंग प्रूफ को भी दिखा सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो। जैन बोलता है कौन। ईबो बोलता है हमारी डॉटर। जैन जब ये सुनता है तो बोलता है कि क्या हमारी डॉटर, हमारी एक बेटी भी है। ईबो बोलता है हाँ। ईबो ये देख कर ही ये सुनकर ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करता है क्योंकि उसे मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि जैन खुद की बेटी के बारे में भूल गया है। तो सच में उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। ईबो अपने सर को नीचे कर लेता है और उसकी आंखें वेट हो जाती हैं। जैन जब ये देखता है तब उसे फील होता है कि ईबो जो है वो बहुत ही सैड हो गया है। जैन जब ये देखता है तब वो बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं है। ईबो फिर अपने सर को ऊपर करता है, जैन को देखता है और बोलता है नहीं तुम सॉरी मत बोलो, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। ये बोलकर ईबो फिर जैन के फोरहेड पर किस करता है। ये देखकर जैन का हार्ट उसे ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से मेल्ट हो गया हो क्योंकि उसे बिल्कुल भी अनोइंग फील नहीं हो रहा था, उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी वो बहुत ही हेजिटेशन फील कर रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो उसके पास है इतना और वो उससे इतना नाइसली और इतना कामली बात कर रहा है। और तो और उसने जैन के फोरहेड पर उसे किस भी किया। जैन अपने सर को नीचे कर लेता है और उसके ईयर्स और उसके चिक्स पूरे रेड हो गए थे। ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है जैन आशियन हमारी बेटी है, वो 3 साल की है और वो जल्द ही 3.5 साल की भी हो जाएगी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रिटिकल है, वो अपनी मम्मा की बेटी है, वो हमेशा तुम्हारी साइड लेती है। ये बोलकर जैन ईबो स्माइल करता है और फिर ईबो बोलता है जैन और तुम मेरी सेकंड बेबी से भी प्रेग्नेंट हो। जैसे ही जैन ये सुनता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो शॉकिंगली ईबो को देखता है और फिर वो अपने टमी को देखता है। जैन को हिम्मत नहीं हो रही थी इतनी जैन की कि वो अपनी टमी को टच कर सके। ईबो फिर खुद जैन के हाथों को पकड़ता है और उसकी टमी पर रखता है। जैन ये हमारा बेबी है। जैन बोलता है हमारा बेबी। ईबो बोलता है हाँ। ये सुनकर जैन अपने टमी को रब करता है जिससे जैन को बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। ईबो फिर जैन के पास जो स्ट्रक्चर था उससे उठ जाता है और जैन को देखता है। जैन को जब देखता है ईबो, जैन जब देखता है कि ईबो उठ गया तब उसे खालीपन महसूस होता है और वो ईबो को देखता है। ईबो फिर जैन को देखता है और वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे क्लिनिक से बाहर लेकर आता है। जैन जब ये देखता है तब वो अपने हाथों को ईबो की नेक के अराउंड रैप करता है और बोलता है मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम। ईबो बोलता है हमारे रूम के अंदर। जैन ईबो को देखता है और बोलता है हमारे रूम में, क्या ये हॉस्पिटल नहीं है। ईबो बोलता है नहीं ये क्लिनिक है जो कि मेरे मैंशन के अंदर है। जैन बोलता है ओह। इसके बाद ईबो बोलता है जैन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैन बोलता है ईबो बोलता है जैन प्लीज़ जब तुम आशियन से मिलो तब प्लीज़ ऐसे दिखाना कि जैसे तुम उसे जानते हो, क्योंकि अगर उसे पता चला कि तुम उसे भूल गए हो यानी कि उसकी मामा उसे भूल गई हैं तो उसे बहुत ही हर्ट होगा, वो एक छोटी सी बच्ची है। जैन सब चीज़ें समझ जाता है और वो बोलता है हाँ। फिर ईबो जो है जैन को ले जा रहा था। जैन जो था वो मेंशन को देख रहा था। जितने भी सर्वेंट्स और मेड्स वगैरह थीं जब वो ईबो और जैन को देखती हैं तब वो अपने सर को नीचे कर लेती हैं। जैन जब इतने लोगों को देखता है तब उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है और वो अपने फेस को जो है ईबो के नेक में छुपा लेता है। ईबो को जब अपने नेक पर जैन का फेस फील होता है तो उसे गुदगुदी होती है और उसे बहुत ही अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ शुआन लू और आशियन दोनों एक साथ बैठे हुए थे। आशियन शुआन लू की गोद में थी। तभी जैसे ही आशियन जो है ईबो और जैन को देखती है तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है और उन दोनों की ओर भागते हुए बोलती है मम्मा। जब ईबो सुनता है आशियन की आवाज़ को तो वहीं पर रुक जाता है और वो टर्न होकर देखता है तो आशियन उन्हीं की ओर आ रही थी। जैन अपनी आइज़ को नीचे करता है और वो देखता है अपने सामने एक बहुत ही प्रिटी सी ब्यूटीफुल गर्ल को जो कि बहुत ही प्यारी थी। जैन उसे देखता है और देखता ही रह जाता है, सच में बहुत ही क्यूट और इनोसेंट थी वो, सच में एक रियल फेरी लग रही थी। जैन मुंबल करते हुए बोलता है कि क्या ये है। ईबो बोलता है हाँ वो आशियन है हमारी बेटी। जैन ये सुनकर स्माइल करता है और वो आशियन को देखता है। आशियन देखती है जैन को और बोलती है मम्मा आपको क्या हुआ है, आपको चोट लगी है, आप डैड की आर्म में क्या कर रहे हो। आशियन फिर ईबो को देखती है। ईबो बोलता है आशियन बेबी प्रिंसेस एक काम करो
तुम्हारी मम्मा जो है ना अभी वीक है, मैं उन्हें रूम के अंदर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, तुम रूम के अंदर आओ, फिर उनसे बात कर लेना, ओके। आशियन जब ये सुनती है तब बोलती ओके डैड, और फिर ईबो जो है वो जैन को लेकर अपने रूम की ओर ऊपर जाने लगता है सीढ़ियों से। आशियन भी फिर उन दोनों के पीछे जाने लगती है। जैन ने एक बार भी अपनी नज़रें आशियन से नहीं हटाई थी। ईबो जो है वो जैन को लेकर अपने रूम के पास आता है। जैन ईबो को देखता है और फिर वो आशियन को देखता है। इसके बाद ईबो रूम का जो डोर था उसे ओपन करता है, फिर वो अंदर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। आशियन भी अंदर आती है और वो डोर को बंद करती है और वो जल्दी से बेड पर कूद जाती है और जल्दी से जाकर जैन को हग कर लेती है। ईबो बोलता है आशियन प्रिंसेस देखो तुम्हारी मम्मा अभी बहुत वीक है, प्लीज़ ठीक है तो अभी ध्यान से रहो। आशियन जब ये सुनती है तो बोलती ओके डैड, और फिर वो स्लोली जैन को गले लगाती है एंड देन फिर वो जैन की जो पट्टी थी उसे टच करती है और बोलती है मम्मा आपको हर्ट हो रहा है क्या। जैन आशियन को देखता है और वो इमोशनल हो जाता है, मतलब उसे पता नहीं क्या हो रहा था लेकिन सच में वो इमोशनल था। वो बोलता नहीं। इसके बाद फिर जैन का सर घूमने लगता है, फिर जैन लेट जाता है बेड पर। ईबो जैन को देखता है, फिर वो उसके नेक के नीचे पिलो लगा देता है। फिर ईबो जो है वो जैन को अच्छे से कवर करता है ब्लैंकेट से। फिर वो आशियन को देखता है और बोलता है आशियन बेबी तुम्हारी मॉम को आराम करने दो, तुम्हारी मॉम थक गई है, ठीक है। आशियन बोलती है ओके। फिर वो जल्दी से ईबो के पास जाती है। ईबो आशियन को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है जैन तुम आराम करो। इसके बाद ईबो जैन को देखता है एंड देन फिर वो रूम से बाहर आ जाता है, रूम को बंद कर देता है। ईबो आशियन को लेकर लिविंग रूम के अंदर आता है, वो उसे वहाँ बैठाता है और बोलता है आशियन बेबी क्या तुम मेरी एक बात मानोगी। आशियन ईबो को देखते हुए बोलती है हाँ डैड। ईबो बोलता है आशियन बेबी तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है, तो क्या तुम तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाए इसके लिए झूठ बोलोगी। आशियन बोलती है लेकिन क्यों। ईबो बोलता है आशियन तुम्हारी मॉम जो है उन्हें चोट लगी है और तुम झूठ बोलोगी तो फिर तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि मैं, तुम और तुम्हारे बिन अंकल और तुम्हारी मॉम 4 साल से इसी मेंशन में रह रही हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी मॉम के चोट लगने की वजह से सिर पर जो है वो तुम्हारी मॉम कुछ याददाश्त भूल गई हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आशियन जब ये सुनती है तब बोलती ओके डैड अगर मम्मा इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी तब मैं झूठ बोलूँगी। ईबो बोलता है हाँ वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर वो तुम्हारे साथ खेलेंगी, तुम्हारे साथ बाहर भी जाएंगी शॉपिंग कर लें, शॉपिंग करने के लिए। आशियन सुनती है और बोलती ओके डैड मैं मम्मा को बता दूंगी कि मैं, आप, यूबिन अंकल और मम्मा 4 साल से इसी मेंशन में रह रही हैं। ये सुनकर ईबो स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच मेरी बेबी। वहीं दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं। ईबो और आशियन के रूम से बाहर जाते ही जैन सो गया था और वो बहुत देर तक सोता है, बहुत ही घंटों तक सोता है। फिर आधी रात को जैन की आइज़ ओपन होती हैं। जैन धीरे से अपनी आंखों को मतलब इधर उधर मूव करता है, तब उसे फील होता है कि जैसे वो रूम में अकेला नहीं है। जैन अपनी आइज़ ओपन करता है और फिर वो साइड में देखता है तो वहाँ पर आशियन सो रही थी। जैन आशियन को देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे अपने और आशियन के बीच में सच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा था। जैन आशियन को देखता है, उसकी ओर मुड़ जाता है और वो उसकी ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। सच में उसकी बेटी बहुत प्यारी है। जैन अपने मन में सोचता है ये, और तभी अचानक से ईबो बोलता है जैन क्या तुम उठ गए। जैन जब ये वॉइस सुनता है तो वो जल्दी से पीछे टर्न होकर देखता है तो ईबो उसके पास ही लेटा हुआ था। ये देखकर जैन समझ गया था कि वो ईबो और आशियन के बीच में सो रहा है। जैन फिर हेजिटेशन फील करते हुए बोलता हाँ। ईबो बोलता जैन क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है। जैन बोलता हाँ। ईबो फिर जल्दी से बोलता है ओके ठीक है, और फिर वो बेड से उठता है और जैन को वो अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। जैन जब ये देखता है तब वो अपने रेड चिक्स के साथ बोलता है नहीं मैं चला जाऊँगा। ईबो बोलता है जैन कोई बात नहीं है ठीक है। इसके बाद ईबो जैन को लेकर वॉशरूम के अंदर आता है। ईबो फिर जैन को वहीं फर्श पर रखता है। जैन ईबो को पकड़ लेता है उसके शोल्डर से और फिर वो अच्छे से खड़ा होता है। ईबो फिर जैन को देखता है और वो जैन के ट्राउज़र को ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे ले जाने ही वाला था और उसकी पैंट को निकालने ही वाला था कि तभी जैन शॉकिंगली ईबो को देखता है। ईबो बोलता है क्या हुआ जैन। जैन बोलता है ये आप क्या करें, मैं खुद कर लूँगा। जैन को बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी और वो नीचे देखने लगता है। ईबो बोलता है ठीक है जैन एज यू विश, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा कहीं यहाँ से, मैं यहीं रहूँगा ठीक है। जैन कुछ भी नहीं बोलता। ईबो फिर वहीं साइड में एक कोने में खड़ा हो जाता है। 15 मिनट तक ईबो वहीं पर खड़ा रहता है। वो बिल्कुल भी एक बार भी पीछे मुड़कर जैन को नहीं देखता है, वो चुपचाप वैसे ही खड़ा रहता है। जैन को बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है।
फिर उसे जो करना था वो करता है एंड देन फिर वो अपने हाथों को वॉश करता है एंड देन वो जो टॉवल था उसे अपने हाथों को अच्छे से पोंछता है और फिर वो कफ करता है। वो फिर जैन की ओर मुड़ जाता है और फिर वो जैन को फिर से अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। जैन जब ये देखता है तब वो बोलता है मैं चल सकता हूँ, आपको मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो जैन को देखता है और बोलता है जैन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड तुम मेरी वाइफ हो, तो अपनी वाइफ का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। फिर जैन कुछ भी नहीं बोलता। ईबो जैन को लेकर वापस रूम के अंदर आता है। फिर ईबो जो है वो जैन को अच्छे से बेड पर लेटा देता है एंड देन फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं अभी आता हूँ। ये बोल कर ईबो फिर रूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ईबो वापस से रूम के अंदर आता है। ईबो के हाथ में जो थी खाने की ट्रे थी। ईबो आता है, बोलता है जैन तुमने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है, ठीक है। जैन बोलता है इसके बाद ईबो प्लेट को खाने की टेबल पर रखता है एंड देन फिर वो खाने को प्लेट में निकालता है और फिर वो ईबो जैन के पास आता है और जैन को चॉपस्टिक देता है। फिर जैन खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद ईबो जैन के हाथ धुलवाने में उसकी मदद करता है। फिर ईबो खाने को अच्छे से वहीं टेबल पर रख देता है एंड फिर वो ईबो जैन के पास आता है और लेट जाता है। फिर ईबो जो है जैन को और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर ईबो जो है वो जैन की कमर के चारों अराउंड अपने हाथों को रैप करता है। जैन जब ये देखता है तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है एंड देन फिर वो जो है अपने फिंगर के साथ खेलने लगता है। ईबो बोलता है गुड नाइट जैन। ईबो जब ये बोलता है तो जैन भी फिर रिस्पॉन्स करते हुए बोलता है गुड नाइट। इसके बाद ईबो अपनी आंखें बंद करता है और वो सो जाता है। लेकिन जैन अपनी आंखें बंद करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो इस पोजीशन में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर जो जैन था वो 5 मिनट के बाद दोबारा दूसरी साइड में मूव कर जाता है, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद उसे फिर भी वहाँ पर भी नींद नहीं आती। तो फिर वो दोबारा से ईबो की ओर टर्न होता है। ईबो देखता है जैन को और स्लीपी वॉइस के अंदर बोलता है जैन क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या। और फिर वो जैन के हेयर्स को बहुत ही सॉफ्टली रफल करता है। जैन फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो सोने का ट्राई करता है, लेकिन 1 मिनट के बाद ही जैन फिर से अपनी आइज़ को ओपन करता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही जैन अपनी आंखों को ओपन करता तब उसे 1 मिनट के लिए तो मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था क्योंकि ईबो उसे देख रहा था। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या, क्या मैं तुम्हें सोने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। जैन ईबो को देखता है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। ईबो बोलता है जैन अगर तुम नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम बालकनी में बैठ सकते हैं, तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा फ्रेश एयर के अंदर, ठीक है। जैन बोलता है हाँ। इसके बाद ईबो बेड से उठता है, वो जैन को लेकर आता है बालकनी में अपनी गोद में कैरी करके और उसके बाद वो दोनों वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ बोलकर, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा जैन कि तुम्हें क्या चाहिए। जैन ईबो को देखता है और फिर वो बोलता है वो क्या है कि मुझे लगता है मैंने अपनी नींद को पहले ही पूरी कर लिया है तो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। जैन ये बोलता है ईबो से। ईबो बोलता है जैन कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, हम बात कर सकते हैं। ईबो जब ये बोलता है तो जैन बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद ईबो जैन को देखता है। जैन बोलता है मुझे चोट कैसे लगी थी। ईबो जैसे ये सुनता है तो उसे झाऊ लूसी के बारे में याद आता है और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर वो जैन के सामने गुस्सा नहीं कर सकता था तो इसीलिए वो जो है अपनी आँखों को है वो शांत करता है, अपने आप को शांत करता है। फिर वो जैन को देखता है और बोलता है तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। जैन जब ये सुनता है तो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे शायद लगता है कि मेरी गलती की वजह से ही मैं सीढ़ियों से गिर गया होगा। ईबो बोलते हैं नहीं जैन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब हूँ ना तुम्हारे साथ। जैन बोलता है हाँ। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एंड बाय बाय एवरीवन।